Hello, dear students of Saraswati English Academy online classes. Good morning, dear students of class 6, 7th, 8. Dear students, in this video we discuss should. Dear students, इस वीडियो में हम should के बारे में डिस्कस करेंगे. Where we use should model. Should model का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? Okay. Now let's start. H O U L D. In this video we discuss should. अब हम should का प्रयोग करेंगे. Dear students, should का अर्थ होता है चाहिए. What means should? Should का अर्थ क्या होता है dear students? चाहिए. मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तो वहाँ में शुड, जिसमें करना चाहिए या नहीं करने से सेल्फ डिपेंड होता है, वहाँ हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए. किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट? शुड. जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं पढ़ता है तो हम जाके उसको कह सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए. ओके. अब इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन. ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वह पढ़ता है या नहीं पढ़ता है. तो शुड का अर्थ होता है चाहिए. शुड मीन्स चाहिए. ओके. जैसे वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री या वी शुड गो टू टेम्पल. हमें मंदिर जाना चाहिए. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड go to टेम्पल. हमें मंदिर जाना चाहिए. अब इट्स डिपेंड ऑन यू. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाओ या नहीं जाओ. तो चाहिए मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो. अगर आप चाहते हैं तो भी आप जाओ और नहीं चाहते हैं तो आप मत जाओ. आपके ऊपर प्रेशर नहीं है. मतलब शुड का अर्थ होता है कि चाहिए. मतलब ये खुद पे डिपेंड करता है कि ये हम उसको काम करना है या नहीं करना चाहिए. तो वहाँ पे शुड का हम केवल उसे सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हम उसे प्रेशर नहीं कर सकते. इसलिए वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे. और मस्ट का प्रयोग में क्या होता है कि हम उसे सजेशन देंगे, लेकिन उसको करना है तो करना ही पड़ेगा. शुड मीन्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मस्ट में उसको करना ही पड़ेगा. ओके. यू शुड हेल्प योर फ्रेंड. तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो या ना करो. वो हम प्रेशर नहीं कर सकते. यू शुड हेल्प योर फ्रेंड. तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन यू. ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तुम चाहो तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते. इट्स नॉट प्रेशर यू. तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि तुम्हें करनी ही तो करनी पड़ेगी. यानी शुड तब किया जाता है जब व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है कि वो चाहे तो करेगा और ना चाहे तो नहीं करेगा. ओके. यू शुड मॉर्निंग वॉक. तुम्हें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन यू. ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करो या ना करो. ओके. तो वहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट? शुड का. यू शुड वॉक डेली. तुम्हें डेली वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन यू. वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तब हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए. ओके. राइट इन नोटबुक. लिखिए डियर स्टूडेंट्स, इन योर नोटबुक में लिखिए डियर स्टूडेंट्स. सो मीन्स शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए. यू शुड टेक
you should you should you should take रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं ना, तब हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगले को अगर वो सलाह माननी है तो वहाँ पे हमें मस्ट का प्रयोग करना है। ओके, सलाह दे रहे लेकिन उसे माननी ही पड़ेगी, तब हमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। विच मॉडल वी यूज, किसका हम प्रयोग करेंगे? मस्ट का। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट। देन नेक्स्ट है you should obey the law, you should obey the law। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हमें should का प्रयोग करना चाहिए। you should obey means आज्ञा मानना। you should obey the law, you should obey the law, LAWS, you should obey the law। तुम्हें लॉ का आज्ञा माननी ही चाहिए, तो you should obey the law। जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हमें किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स? शुड का। ओके, राइट इन नोटबुक में लिखिए, stay in home and complete the work and revise the work dear students। then next है you should keep your promise, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, तो you should you should keep mean निभाना, you should keep your parents P या promise PROMISE, you should keep your promise, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, तो किसका प्रयोग होगा डियर स्टूडेंट्स? शुड का। शुड मीन्स चाहिए। ओके, राइट इन नोटबुक में लिखे डियर स्टूडेंट्स, शुड मीन्स चाहिए। देन नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, तो चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन should obey the parents PARENTS, चिल्ड्रन शुड ओबे द पेरेंट्स, बच्चों को आज्ञा माननी ही चाहिए, तो शुड ओबे द पेरेंट्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस शुड मॉडल। इस प्रकार से हमने शुड मॉडल को पढ़ा, एंड यू आल्सो नो व्हाट मीन्स शुड, और शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। ओके, राइट इन नोटबुक, स्टे इन होम, लिव हैप्पी एंड लिव हेल्थी। शुड मीन्स चाहिए। ओके, शुड का अर्थ सभी पुरुषों में कृत्य आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड कृत्य निभाने के लिए, या आभार व्यक्त करने के लिए।
ओके। एंड शुड का अर्थ चाहिए। शुड मीन तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड वॉक, तुम्हें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड ओबे द लॉ, तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। शुड मीन चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। ओके, राइट इन नोटबुक। Stay in home, live happy, live healthy. See you in next videos.